अथाष्टमोऽध्याय अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोषि नियतात्मभि। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से जाना जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना गया है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषादि देवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम नादि नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है और मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वह मनुष्य अनंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध में च मयर्पित मनोबुद्धिर मामय वेशत् संशय। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ नुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कौम पुराण मनुशासितारा मनोरणी या समनुस्मरेध्य सर्वश्च धाधार चिंत्य रूपा मदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अतिपरे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक स तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरम वेद विदो वदंती विसंति यद तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संगहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्त रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मन प्राणमास्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मा मनुस्मरन् या प्रयाज त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा को में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्य स तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप्नुवंती महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर अर्थात एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामपेत्य तो कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्रयुग पर्यंता महर्यद ब्राह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद्यव्यक्ति और सर्वा
प्रभवन्त्य हरागमे रात्रागमे प्लीयन्ति तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामा स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वश पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे पार्थ, वही वह यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में वह रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन स य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्य स्तवनन्या यस्यांत स्थान भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त पुरुष परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिर्ह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति येते जगता शाश्वते मते एक या यात्यनावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं हुआ होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाध्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टोदशोऽध्यायः।